अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी आपका ना दिल ऐसी चीज़ों को करता है जो आपको इतनी पसंद भी नहीं होती। आज इसी तरह से मेरा भी दिल करने लग गया गुड़ वाले चावल खाने को, तो मैंने बोला चलो पाकिस्तान से ताज़ा गुड़ आया है तो क्यों ना चावल बना लूँ। 500 ग्राम चावल ले लेने हैं, धोकर आपने इनको ना भिगो के रख देना 15 से 20 मिनट के लिए। और 500 ग्राम ही गुड़ ले लेना है और थोड़ी सी सौंफ और नट्स जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने काजू बादाम और छुहारे लिए थे, तो नट्स जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लें। पैन के अंदर आपने थोड़ा सा सौंफ डालना है। सौंफ डालने के बाद आपने ना इसके अंदर 250 ml दूध का ऐड करना है। अच्छा, दूध की जगह पर आप पानी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने गुड़ ऐड करना है और बस आपने ना इतना पकाना है कि जो गुड़ है ना वो मिक्स हो जाना चाहिए, यानी सही से घुल जाए दूध के अंदर गुड़। तो चूल्हे से उतार देना है और जो झाग आएगी ना ऊपर वो आपने उतारनी है। चाहे तो ना उतारें क्योंकि बाद में हमने इसे छान लेना है, तो आपकी मर्ज़ी है। झाग को उतारना तो भी ठीक है, नहीं उतारना तो भी ठीक है। बस जैसे ही जो गुड़ है दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आपने शीरा वगैरह नहीं तैयार करना, बस आपने इसको मिक्स करना है दूध के अंदर, इसको साइड पे कर देना है। बाकी का प्रोसेस जो है ना वो हम बाद में करेंगे। तो जैसे ही गुड़ घुल जाएगा ना अच्छे से, तो बस इसको चूल्हे से उतार देंगे और कढ़ाई में पानी ले लेना है आपने, या किसी भी बड़े बर्तन में पानी ले लें चावल उबालने के लिए। 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 से 3 लौंग और हाफ़ टी स्पून नमक का डाला था। जैसे ही पानी को उबाल आने लग जाएगा, जो चावल आपने भिगो के रखे थे पानी निकाल लें और जो उबलता हुआ पानी ना उसके अंदर आपने चावल ऐड कर देने हैं। अब आपने इतने पकाने हैं जैसे पूरा 100% चावल पक जाते हैं ना, तकरीबन बिल्कुल कह लें एक थोड़ा सा फ़र्क रह जाना चाहिए चावलों के अंदर, तो आपने चावल उतारना है। ये देखिए इस तरीके से हाथ लगाने से आपके चावल टूटने चाहिए। तो बस यहाँ पर चावल तैयार हो गए हैं। अब इसका पानी निकाल लेते हैं चावलों का और उसी कढ़ाई को मैंने धो के दोबारा से रख लिया चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। जब भी गुड़ वाले चावल बनाए ना तो देसी घी में बनाए, ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन देसी घी में अलग ही मज़ा होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ये इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो साबुत जो होती है ना वो 1-2 पीस डाल लें अंदर, और साथ ही आपने इसके अंदर नट्स भी इस टाइम पे ऐड कर देने हैं और बिल्कुल हल्का सा आपने फ्राई करना है कुछ सेकंड्स के लिए। देन आपने इसके अंदर जो हमने शीरा बना के रखा है ना वो अब आपने डालना है छान के। तो बस अब शीरा डालने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि जैसे एक तार का शीरा बन जाता है ना उस तरीके का हो जाना चाहिए। अब आपने इधर शीरे को पकाना है जब तक कि ये एक तार का ना हो जाए। अच्छा, थोड़ा टाइम बाद आपने इस तरीके से चेक कर लेना है और डायरेक्ट हाथ मत लगाइएगा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो थोड़ा वेट करने के बाद आपने टच करना है। देखिए जैसे ही एक तार का शीरा तैयार हो जाएगा तो आपने इसके अंदर जो हमने चावल उबाल के रखे थे वो ऐड कर देने हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद आपने जो किचन टॉवल होता है यहाँ पर रुमाल सा, वो आपने ऊपर देना है और कवर कर देना है और आपने दम इसको देना है 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, जब आपने दम देना है ना तो नीचे आपने तवा रखना है, क्योंकि जो घर के पतीले होते हैं ना वो पतले होते हैं, तो फिर आपके चावल ना नीचे लग सकते हैं। तो आपने तवा रखना है, कैंडल फ्लेम पर आपने 15 से 20 मिनट के से दम देना है और 20 मिनट के बाद ये बेहतरीन से चावल बन के तैयार है। बिल्कुल भी ये कड़क नहीं बनेंगे, दाना दाना अलग से बनेगा चावलों का और ये बहुत मज़े के बनेंगे। हमेशा मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। होप सो रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक